हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.04 का अंडर रूट या वर्गमूल किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 और यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100। तो इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 4 और 100 का अंडर रूट। तो अब हम देखेंगे 4 का अंडर रूट होगा हमारा 2 और 100 का होगा हमारा 10। तो इसको हम पॉइंट में चेंज कर देंगे तो ये आएगा 0.2। इसका आंसर आएगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.0059049 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 59049 डिवाइड 1 3 3 6 और 2 8। तो 8 जीरो लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जीरो लगा लेंगे हम। इसका कर देंगे पूरे का स्क्वायर रूट। तो अब देखेंगे सबसे पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे कि किसका स्क्वायर है ये। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 59049। 2 2 के पेयर बना लेंगे जैसे हमने पहली वीडियो में सीखा था। तो हम अब 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4। तो यहाँ पे हम 5 में से 4 माइनस कर देंगे 1 और इस पेयर को ऊपर वाले को पूरे को पेयर को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 190। अब सेकंड स्टेप होगा हमारा, अब 2 का हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम यहाँ पे लगाएंगे, जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 16176। अगर हम 5 से करें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 से करेंगे। तो यहाँ पे आया 4 और ये आया 176। तो माइनस करके आया 14। अब इस 49 को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब हम इस संख्या ऊपर वाली संख्या का फिर से डबल कर देंगे तो 24 का डबल हो जाएगा 48। अब हम देखेंगे एंड में 9 आ रहा है तो 3 के स्क्वायर में 9 आएगा या 7 के स्क्वायर में 9 आएगा। तो इस वाली संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे और हम सबसे पहले 3 से चेक करेंगे। जब हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 2 4 1 4 1449। तो ये आ गया हमारे पास 0। तो ये आया 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो ये आया हमारे पास 243 का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 243। अब हम नीचे देखेंगे यहाँ पे 000 का हम एक पेयर बना लेंगे। तो 1 2 3 4। तो डिवाइड में आएगा 1 और 4 0। अब हम देखेंगे इसको हम पॉइंट में चेंज कर देंगे तो ये आएगा 0.0243। तो ये हमारा आंसर आया 0.0243। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4441 का अंडर रूट अपॉन 0.625 का अंडर रूट बराबर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऊपर वाली संख्या को हम सोल्व कर लेंगे। तो यह आएगा हमारे पास 441 अपॉन 1 और यहाँ पे आ जाएगा 100। अब हम नीचे वाली संख्या को सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 625 अपॉन
1,000 का होल अंडर रूट। अब हम देखेंगे 441/100, इसको हम जब भी डिवाइड में होंगी तो ये संख्या विपरीत या अपोजिट हो जाएंगी, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1,000/625। इसका आ जाएगा होल अंडर रूट, तो इससे ये संख्या कट जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास 441/625। तो ये होता है 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 21, और ये होता है 25 का, ये होगा हमारा 25 का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे इसको हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे, तो 21 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 0, 10, 25 8 200, 10 4 25 4 100, तो ये आया हमारे पास। तो ये आया हमारे पास, इसका सही आंसर आया हमारे पास 0.84। इसका आंसर आया 0.84। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सही 9/16 का स्क्वायर रूट बराबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम इनको तीन संख्याओं को हम 2 बना लेंगे, इनको हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले से हम प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 25/16 का होल अंडर रूट। तो अब हम देखेंगे 25 है हमारा 5 का और 16 है हमारा 4 का। तो अब हम देखेंगे, तो इसको हम पॉइंट में डेसिमल में चेंज कर लेंगे, तो ये आएगा 1.25। तो ये आएगा हमारे पास 1.25। इसका सही आंसर आया हमारे पास 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 सही 1/4 का स्क्वायर रूट बराबर है। तो अब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 440 + 1 441, तो 441/4 का स्क्वायर रूट। तो अब हम देखेंगे, इसका होता है 21 और 4 का होगा 2। अब हम इसको पॉइंट में चेंज कर लेंगे, तो ये आएगा 10.5। तो इसका सही आंसर आएगा 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर बराबर है। तो सबसे पहले हम 63 का स्क्वायर निकाल लेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो इसको हम 63 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब 6 का स्क्वायर होगा हमारा 36 और 3 का होगा 9। तो हम इसको जब भी 10 से कम आए तो हम 0 लगाते हैं, तो 2 पेयर में लिखेंगे हमेशा 0 9। अब हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे 18, और 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगा 36। तो जब भी 100 से कम संख्या आती है तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 36, तो 036 लिखेंगे। अब हम इनको प्लस कर देंगे 9 6 9 3969, ये इसका स्क्वायर आया। अब देखेंगे हम 3969 ये आया हमारे पास 63 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। अब हम इनको माइनस कर देंगे, 3969 से हम माइनस कर देंगे 144, तो ये आएगा 52838। तो इसका करेक्ट आंसर आया हमारे पास 3825। तो 63 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर बराबर है 3825 के इक्वल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर बराबर है। तो सबसे पहले हम 26 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4, तो इसको हम डबल पेयर में लिखेंगे। 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 36। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगा हमारे पास 24। तो उसको हम जब भी 100 से कम होगा तो हमेशा हम लेफ़्ट साइड में 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 2 4 6 7 6। तो 26 का स्क्वायर आया हमारे पास 676। अब हम 97 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 9 का स्क्वायर होगा हमारा 81 और 7 का स्क्वायर होगा हमारा 49। अब हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 7 होगा 63, और 63 का हम डबल या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा 126। अब 126 100 से ज़्यादा आ रहा है, तो अब हम 126 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये आएगा 9 10 3 4 9। तो 97 का स्क्वायर आया हमारे पास 9409। तो ये आया हमारे पास 9409। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 676 प्लस 9409, इनको हम प्लस कर लेंगे। 9409 प्लस 676, तो ये आया 15 8 10 और 10। ये आया 10085। तो हमारा करेक्ट आंसर आया 10085। नेक्स्ट क्वेश्चन है √40 प्लस √9 √81 का मान है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 40 प्लस √9 और 81 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। इस 81 का आ गया हमारे पास 9। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 40 प्लस 9 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा √81। अब नेक्स्ट स्टेप होगा 40 प्लस, अब 81 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल होगा 9। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा √49, और √49 किसका स्क्वायर रूट है? ये है हमारा 7 का। तो हमारा करेक्ट आंसर आया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क अपॉन 169 का होल अंडर रूट इज इक्वल टू 18/13 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे, x पुट कर देंगे और इसको हम 169 एज इट इज़ लिख लेंगे और 18/13। अब हम देखेंगे जब भी हम इस स्क्वायर रूट का हम इसको हटाते हैं तो इस साइड हमेशा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x/169 इजकल टू 18/13 का पूरे का स्क्वायर। जब भी हम अंडर रूट को हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे x/169 इजकल टू 18 का स्क्वायर होगा हमारे पास 324 और 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। तो 169 से 169 कट जाएगा तो x आया हमारे पास 324। तो क्वेश्चन मार्क या x का मान होगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + x/144 इजकल टू 13/12 हो तो x बराबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 + x/144, जब हम इस स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो दूसरी साइड ये बन जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब हम देखेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 144। तो ये आएगा 144 + x इजकल टू
13 का स्क्वायर होगा हमारा 169 और 12 का स्क्वायर होगा हमारा 144। तो अब हम देखेंगे ये आ जाएगा हमारा 144। अब हम इस 144 को 144 से कैंसिल डिवाइड कर लेंगे, पर बीच में इक्वल होना चाहिए। यदि यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो हम इनको नहीं काट सकते थे। तो ये आया 144 प्लस एक्स, 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू 169। तो x आया हमारे पास 169 माइनस 144, तो x आया हमारे पास 25। अब हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर माइनस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर, तो ये आएगा 25। तो हम इस मेथड से करेंगे तभी यही क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, और शॉर्टकट तरीके से करेंगे तब भी आंसर हमारा 25 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √24 प्लस √216 अपॉन √96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे ये जो भी हमें स्क्वायर रूट दिए हैं ये किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम देखेंगे इनको हम कैसे बनाएंगे। तो 24 को के हम फैक्टर बना लेंगे 2, 12, 2, 6, 2, 3। अब हम ऐसी संख्या लिखेंगे, देखो ये आया 4 और ये बने 6। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, √24 को हम लिखेंगे 2√6। जब भी बाहर वाली संख्या को हम लिखेंगे तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 × 4 मल्टीप्लाई 6 24। अब हम 216 के फैक्टर बनाएंगे 2 से, तो ये आएगा 10, 8, 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। तो इसके अब हम देखेंगे इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये होता है, ये होगा हमारा 6 का क्यूब। तो इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसको हम लेंगे 6 √6। बाहर वाली संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होगी, 6 का 36 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन गया 216। तो इसके पेयर बने √216 के पेयर बने 6 √6। अब हम 96 का देख लेते हैं, √96 के हम फैक्टर बना लेंगे 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3। अब हम इसके देखेंगे तो ये आए 4 4 जा 16, 4 जा 16 और 6, तो ये आया 4√6। ये बने हमारे √96 के। अब हम इनको जैसे जैसे जो हमें √ या वैल्यू बनी हमारी उसको हम पुट कर देंगे। तो 24 के लिए बना हमारा 2√6 प्लस इसका बना 6√6 अपॉन 96 के बने 4√6। अब हम इन दोनों संख्याओं को प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 8√6 अपॉन 4√6। तो √6 से √6 को हम काट देंगे और 4 से हम 8 को काट देंगे तो ये आएगा 2। तो हमारा आंसर आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 का मान है। अब हम देखेंगे √12 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे √12। अब हम देखेंगे हमेशा हम लेफ़्ट साइड जो है हमेशा हम स्क्वायर लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9
और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो अब हम देखेंगे, एक साइड हम हमेशा स्क्वायर लेंगे, तो इसको हम स्क्वायर में लिखें तो इसको हम 9 + 3, ये है हमारा 3 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे डिफरेंस करके हम लिख सकते हैं। अब देखो 9 का स्क्वायर हुआ 9 का अंडर हुआ 3 + 3, ये 3 यहाँ पे लिखा हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसका हम डबल लिखेंगे, तो ये आएगा 6। तो ये आया हमारे पास 6। तो ये आया 18 + 3, तो ये आया हमारे पास 21/6। तो इसको हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे, 21 को हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 3 = 18, 3 0 30, 6 5 = 30। तो इसका सही अंडर इसका सही स्क्वायर आया 3.5। तो इसका करेक्ट आंसर आया हमारे पास 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है √31 का मान है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे √31। तो इसको हम लिखेंगे, एक साइड लेफ्ट साइड हमेशा हम परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 + 6। तो इस 5 के लिए 25 के लिए लिखेंगे हम 5 + ये 6, और यहाँ पे हम इसका डबल कर देंगे तो ये आएगा 10। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 10। तो यहाँ पे 10/1 10, 50 प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1 6, तो ये आएगा 56/10। तो इसको हम पॉइंट में चेंज कर देंगे 5.6। तो √31 का मान है 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है √55 का मान है, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 55। अब हम देखेंगे 55 के स्क्वायर देखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर होगा हमारे पास 64। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 49 + 6, तो ये बन गया हमारे पास 55। तो इसके लिए हम लिखेंगे 7 + 6। अब हम इसका डबल कर देंगे तो ये आएगा 14। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इस संख्या को हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 98 + 6/14, तो ये आएगा 104/14। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 7 5 2 52/7। अब हम इसको पॉइंट में चेंज कर लेंगे, तो 52 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 = 49, 3.30, 7 4 = 28, 2 27 2 = 14 6। तो ये आया हमारे पास 7.42। तो √55 का सही मान है या स्क्वायर किसका है, ये 7.42 इसका आंसर है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ गया होगा। आज मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कराए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।